नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज जो केजरीवाल साहब हैं, उनका और उनकी पार्टी का चेहरा देश के सामने आ गया है। उनके चेहरे से नकाब उतर गया है। जो कट्टर देशभक्त कहा करते थे, आज पता चल गया कि वो कितने कट्टर देशभक्त थे। देशभक्त नहीं थे, देश के दुश्मन थे। आपको याद होगा या नहीं होगा तो हम आपको बता दें कि सरकारी खर्चे पे लाखों रुपए सरकार के खर्च कराने के बाद विदेश जाकर कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर जिस तरीके से आतिशी मार्लेनो ने जिस तरीके से बोला है, जो बात कही है देश के खिलाफ, वो किसी भी देशभक्त इंसान को, किसी भी देश के वासी को शर्मसार कर सकती है। शर्मसार इसलिए कर सकती है कि वो सच ही नहीं था, वो महा झूठ था, लेकिन झूठ को भी विदेशों में जो बोला गया वो बेहद शर्मनाक है किसी भी देशभक्त के लिए, किसी भी देशवासी के लिए। खास तौर पे अभी तक ये काम राहुल गांधी करते आए थे, लेकिन अब उसी रास्ते पर आम आदमी पार्टी चल पड़ी है। आम आदमी पार्टी की आतिशी ने जिस तरीके से देश को शर्मसार किया है, बेहद शर्मनाक है, बेहद निंदनीय है। किसी भी देशभक्त को, किसी भी देशवासी को इसकी घोर निंदा करनी चाहिए और ये किसी भी रूप में इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। इस तरीके के लोग अगर देश के खर्चे पे, टैक्स पेयर के पैसे से देश के खर्चे पे अगर विदेशों में जाकर इस तरीके की बातें करेंगे तो इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। खास तौर पे जो देश के लोग हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी हो, चाहे आम आदमी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो इस तरीके की शर्मसार करने वाली भाषा बोलेगा, शर्मसार करेगा, तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतिशी मार्लेना ने कहा है कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर कि भारत के अंदर अभी भी 19 से 35 करोड़ लोग रोजाना भूखे सोते हैं। क्या आपको ये पता चलता है? I think the first thing and the most important thing, because it is not as if governments don't talk about education, about providing access, about improving schooling. I think the first and the most important thing was we put our money where our mouth was. That Aam Aadmi Party became the only government to allocate 25% of its budget to education. It has now been 8 years. And after 8 years, in every budget, education continues to be the largest spend of the Arvind Kejriwal government in Delhi. In fact, I was going through some figures. The next highest spend by any state government on education is actually 14% of their state budget. So ये जो आंकड़ा आतिशी दे रही हैं, ये लाई कहां से और किस तरीके से उन्होंने इस बात को वहां पर जाकर बोला, ये किसी भी कोई भी देश का जो देशभक्त आदमी होगा उसके लिए बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। हमारा देश आज जब तरक्की कर रहा है, आज जब तरक्की की ऊंचाइयों पर है, चाहे देश के अंदर कितनी भी पार्टियों को अंदर पॉलिटिक्स हो, रंजिश हो, लेकिन इस तरीके की भाषा का, इस तरीके के चीज़ों का कहना वहाँ पर वाकई शर्मसार करने वाला है। और वो भी तब जब देश में ये आंकड़ा नहीं है। भूखे सोने का आंकड़ा वो कहाँ से लाई, ये बेहद चौंकाने वाला है। भारत, उन्होंने इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़ते हुए ये कहा कि भारत की जो हालत है श्रीलंका से भी बदतर है। आप समझिए कहाँ किससे तुलना कर दी गई। कौन है ये आतिशी? 4 दिन पहले मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद इनको केजरीवाल के आशीर्वाद से ये पद मिला है और वो इस तरीके की भाषा बोलेंगी, किसी ने नहीं सोचा था। आतिशी ने इसके आगे यहीं पर स्टॉप नहीं किया। इसके आगे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों से भी कम डेवलपमेंट है देश में, और यहाँ पर 35 करोड़ लोग रोजाना भूखे सोते हैं। आतिशी जी, आपने जो कट्टर और जिस तरीके की जो कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त का जो नारा दिया था, ये आपके चेहरे से नकाब उतर चुका है। आम आदमी पार्टी अब बेनकाब हो चुकी है। देश की जनता आप लोगों को, आपकी पार्टी को कभी माफ़ नहीं करेगी। इसका मतलब ये होता है जब अनाप शनाप चीज़ें बोल दी जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस पार्टी का, उस व्यक्ति का पतन शुरू हो चुका है। आप कांग्रेस की हालत देखिए।
कांग्रेस की हालत आज राहुल गांधी की वजह से कहाँ क्या हो गई है, कहाँ पर पहुंच गई है कांग्रेस। राहुल गांधी जाके, ठीक है आप यहाँ पर नेताओं को गाली दीजिए, एक दूसरे को गाली दीजिए, कोई भी दे, हम किसी की बात नहीं कर रहे, कोई भी दे, स्तर तो नेताओं का और राजनीति का गिर ही चुका है। लेकिन जिस तरीके की चीजें विदेशों के अंदर जाकर विदेशी मंच पे इस तरीके की भाषा का और इस तरीके की चीजों का बयानबाजी की जाती है, इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत शर्मिंदा करने वाला है। देश आज इतनी बड़ी जनसंख्या का देश, जिसके आगे जिसको अमेरिका रूस जैसे लोग मान रहे हैं, उस देश की जनता को आप उस देश को विदेशों में जाके शर्मसार कर रहे हैं, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। आतिशी जी के बारे में कहा जाता है कि ये पहले से बिल्कुल वेटिंग में थी और ये तैयार थी कि किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया को हटाया जाए, और मनीष सिसोदिया जब हटेंगे तो उनका अगला जो टारगेट था वो शिक्षा मंत्रालय था, वो शिक्षा मंत्री बनना चाहती थी दिल्ली की सरकार के अंदर, और उनकी मनमाफी किए केजरीवाल ने उनको ये आशीर्वाद दिया भी। लेकिन उन्होंने ये क्या किया, इसी के लिए शायद आतिशी हल्ला मचा रही थी कि उन्हें विदेश भेजा जाए, एलजीबी के सक्सेना उनकी फाइल पास नहीं कर रहे हैं, उनको किसी भी सूरत में विदेश जाना है। ये कहाँ का कैसी परंपरा चल पड़ी है। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों ने किस तरीके की परंपरा देश में निकाल दी कि हम अपने ही देश को बाहर विदेशों में जाकर गालियां देते हैं। बहुत ही शर्मिंदा करने वाला है। ये वही पार्टी है, आपको याद होगा अन्ना आंदोलन को हैक करने के बाद और अन्ना आंदोलन से के टूल किट को इस्तेमाल करते हुए अन्ना हजारे को पीछे धकेलते हुए ये वहां से हैकिंग की हुई पार्टी बाहर आई थी, आम आदमी पार्टी। और इतना ही नहीं, विदेशी चंदे से इन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत सारी झूठी कस्में खाई, झूठे वादे किए, और तब ये सत्ता में आए। और जब से सत्ता में आए इन्होंने दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया, बस इनकी लड़ाई है, कभी पार्टियों से, कभी नेताओं से, कभी एलजी से, और ये लड़ते ही रहे हैं। इन्होंने इतना बदनाम देश को कर दिया है, दिल्ली की राजनीति को इतना बदनाम कर दिया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, ये अब विदेशों में भी जाकर चीखे मारने लगे हैं, छाती पीटने लगे हैं। ये बहुत शर्मिंदा करने वाला है देश के लिए। ये आज शर्मिंदगी वाला एक वक्तव्य था, और मुझे नहीं लगता कि देश के खर्चे पर ऐसे नेताओं को विदेश भेजा जाए या किसी भी सूरत में भेजा जाए। और जब ये आए तो इसके ऊपर भी एक कानून बनाया जाए। जब इस तरीके के नेता आए, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कभी बीजेपी भी अपोजिशन में हो सकती है, कभी कोई भी हो, अगर इस तरीके से देश को बदनाम करते हैं तो उन पर एक देशद्रोह का मुकदमा भी कायम किया जाना चाहिए। सोचना देश की जनता को होगा और इनको चुनावों के दौरान इन्हें जवाब देना होगा। जय हिंद, जय भारत।